हज के 5 दिन हैं। हज के कितने दिन हैं? 8, 9, 10, 11, 12 जुल्हिज्जा। 8 जुल्हिज्जा को हाजी ने जाना होता है मिना, और वहां हमने 5 नमाजें पढ़नी है। 5 नमाजें पढ़ना वहां सुन्नत है, जोहर, असर, मगरिब, इशा और 9 की फजर। ठीक है, दिस इज द मोस्ट क्रूशल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डे ऑफ हज। हज का सबसे अहम दिन जो है वो 9 जुल्हिज्जा है। यानी अगर कोई आपसे सवाल करे हज किस दिन होता है, तो हज 9 जुल्हिज्जा को होता है, क्योंकि उस दिन यौमे अरफा है। ये हज का रुकने आजम है, सबसे मेन दिन है जो हज का, वो 9 जुल्हिज्जा है। यानी कोई अरफात नहीं गया तो उसका हज ही नहीं होगा ना। तो हज का जो मेन दिन है वो अरफात का दिन है। पूरा दिन अरफात में गुजारना है। जब गुरूब आफ्ताब का यकीन हो जाए कि जनाब मगरिब का वक्त हो गया, गुरूब आफ्ताब हो गया, अब सारे हाजी आएंगे मुजदलिफा। ठीक है, अब जब आप मुजदलिफा पहुंचेंगे तो मुजदलिफा में मगरिब और इशा मिलाकर पढ़नी है, अरफात में मगरिब नहीं पढ़ेंगे। यह भी अल्लाह की शान है कि मगरिब का वक्त भी हो जाए मगर मगरिब नहीं पढ़नी है। मुजदलिफा जाना है और वहां इशा के वक्त में, मगरिब के वक्त में नहीं, इशा के वक्त में मगरिब और इशा मिलाकर पढ़नी है। और फजर भी मुजदलिफा में पढ़ेंगे। पूरी रात हमारी कहां गुजरेगी? मुजदलिफा में। अब जो सुबह आएगी, कौन सी सुबह होगी? कौन सी सुबह होगी? 10 की। 10 तारीख को क्या होता है? क्या होता है? हाँ, सारी दुनिया बकरा ईद मनाती है, मगर खुदा की कसम जो आज ही ईद मनाता है ना, मैला कुचैला है, बाल बिखरे हुए हैं, मतलब नींद भी नहीं हुई है, मगर खुदा की कसम वो जो ईद का मजा है, वो जो थकन का मजा है, वो जो सुरूर है, वो दुनिया की किसी और चीज में नहीं है। अल्लाह हमें हर साल ऐसी ईद नसीब फरमाए। अब रात को कंकरियां ढूंढ लेनी है। अब 10 जुल्हिज्जा को 3 काम करने, इसकी रूटीन याद कर लें। 10 जुल्हिज्जा का पहला काम होगा शैतान को कंकरी मारना। पहला काम क्या है? शैतान को, एक ही शैतान को मारना है, बड़े शैतान को। ठीक है, बड़े शैतान को 7 कंकरियां मारनी है। दूसरा काम, जैसे ही कंकरी मार लेंगे उसके बाद कुर्बानी करनी है। ठीक है, कंकरी मारकर आपने अपने मौल्लिम को, अपने ग्रुप वालों को, या जो भी लोग आपकी कुर्बानी का इंतजाम कर रहे हैं उनको बताना है कि मेरी कुर्बानी कर दें। जैसे ही आपको कंफर्मेशन हो जाए कि आपकी हज की कुर्बानी हो गई है, उससे पहले नहीं, कंफर्मेशन हो जाए, उसके बाद आपने सर के बाल उतार देने हैं, या कसर कराना है या हलक करवाना है। इस्लामी बहनों ने तो कसर ही करना है। अब आपका हज का एहराम उतर जाएगा। जैसे ही सर के बाल उतारे, सारी पाबंदियां खत्म। खुशबू लगाएं, सिले हुए कपड़े पहने, आराम करें, मौज करें। सिर्फ मर्दों औरत की पाबंदी अभी बाकी है, वो तवाफुल ज़ियारा करते हुए वो भी खत्म हो जाएगी। तो आप रिलैक्स हो जाएं। हज इज नॉट दैट डिफिकल्ट जितना लोग उस पर हवा बना लेते हैं। इजी हो जाएं। अब 10 जुल्हिज्जा को, अब जब आपने सारे काम कर लिए, तो अफजल तो यह है कि 10 तारीख को ही तवाफुल ज़ियारा कर लिया जाए। याद रखिए, हज का दूसरा अहम फर्ज जो है वो तवाफुल ज़ियारा है, जो करना लाजिम है। ठीक है ना। अब तवाफुल ज़ियारा के लिए 10 तारीख भी है, 11 भी है, और 12 की गुरूब आफ्ताब से पहले पहले आप कर सकते हैं। अगर आप हिम्मत में हैं, आपको लगता है आप जा सकते हैं, तो आप 10 को कर लें। मेरा मशवरा यह है कि आप 10 की बजाय 11 को तवाफुल ज़ियारा करें, क्योंकि हज के दिनों में एक बात का ख्याल कर लें, हमने पीक आवर्स से बचना है। पीक आवर्स किसको कहते हैं? रश का टाइम। जहां जहां पॉसिबल है पीक आवर्स को अवॉइड करना। जिन मुश्किल और रश वाले टाइमिंग से शरीयत हमें इजाजत दे रही है, हम अपने आप को थोड़ा सा उससे अगर इजी कर लें, आप मजे से हज करेंगे। और इंशाल्लाह, चूंकि बड़ी उम्र के लोग भी बाजों का साथ होते हैं, बच्चे भी साथ होते हैं, इजी रहिए। ठीक है, अब 10 के बाद जो रात आएगी, ये कौन सी रात कहलाती है? 11वीं शब। 11 और 12 की शब जो है, ये मिना में गुजारना सुन्नत है। 11वीं और 12वीं को 2 बड़े काम हैं, और वो हैं रमी करना तीनों शैतानों को, छोटे, दरमियाने और बड़े शैतान को। लेकिन 11वीं और 12वीं की जो रमी का वक्त है, ये जब शुरू होता है, जब जोहर का वक्त शुरू होता है। कब शुरू होता है? जोहर का वक्त शुरू हुआ। अब आप कहेंगे यार मुझे कैसा पता चलेगा फजर का वक्त शुरू हुआ कि नहीं, अरफात में कैसे पता चलेगा मगरिब का वक्त, सब मुझे रहना है, कैसे होगा? तो एक बहुत खूबसूरत एप्लीकेशन है हमारे दावत इस्लामी की, प्रेयर टाइमिंग्स। वो तो हर मोबाइल में होनी चाहिए। आप दुनिया में जहां हैं वो रोज आपको बताएगा कि आज फजर का वक्त कब शुरू होगा, मगरिब का वक्त कब होगा, जोहर का वक्त कब होगा। तो 11 और 12 में जोहर का वक्त शुरू होने के बाद रबी का वक्त शुरू होगा, मगर वही पीक टाइम। सारे हाजी मिना में हैं, सबको रमी करनी है। गर्मी जबरदस्त उस वक्त होती है माशाल्लाह, 11, 12, 1 बजे तो फुल गर्मी का टाइम है। अब लाखों लोग रमी करने जाते हैं, आपने नहीं जाना है। प्लीज मेरी बात समझ लें, अपने पास घड़ी का टाइम नोट कर लें। आजकल तो माशाल्लाह 7 बजे तक मगरिब का वक्त होता है, आपने 4, 4:30 बजे जाना है। 4:30 बजे जाएं तो ज्यादा अच्छा है, 5 बजे जाएं तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन 4:30, 5 के दरमियान आप चले जाएं, या अव्वल वक्त में असर पढ़ के चले जाएं, ये भी ठीक है, अपने खेमे में जब असर का वक्त हो जाए। आपको लोग कहेंगे, ये बता दूं मैं आपको लोग कहेंगे कि भाई क्या कर रहे हो, अभी तक नहीं गए, रमी नहीं की। आप कहे भाई आप चले जाएं, हम बाद में जाएंगे, कोई बात नहीं। आप रमी करें शाम को, और रमी करके अब आप 11 तारीख को चले जाएं हरम पाक की तरफ।
اب آپ نے طواف زیارہ کرنا تھا نا, اب آپ تگڑے ہیں, آرام بھی ہوا ہے, دوپہر تک تو آرام کیا ہے آپ نے, ٹھیک ہے, ایک بار اور غسل کر لیں, خوشبو لگائیں, ریڈی ہو جائیں, کپڑے پہنے, آرام بھی نہیں ہے, اب آپ رمی کریں اور رمی کر کے سیدھا مکے چلے جائیں. اب حرم پاک جانے کے لیے باقاعدہ وہاں پیدل چلنے کا ایک راستہ ہے, ٹیکسی میں مت جائیے گا. اگر اللہ نے ہمت دی ہے 1.5 گھنٹے کے اندر, پونے 2 گھنٹے کے اندر آپ واک کرتے ہوئے درود پڑھتے ہوئے, میں نے اس لیے عصر کا ٹائم چوز کیا کہ عصر سے مغرب واک بھی بڑی اچھی ہوگی, اللہ نے چاہا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ہوں گی, آپ ریلیکس ہوں گے, راستے میں پانی پیتے جائیے گا, تھک جائیں تو تھوڑی دیر بیٹھ جائیے گا, انشاءاللہ مغرب کے آس پاس اللہ نے چاہا تو حرم پاک میں پہنچ جائیں گے. اب آپ مغرب سے عشاء کے درمیان طواف زیارہ کیجئے گا, اللہ نے چاہا ہمیں دعا دیں گے کہ آپ کہیں گے بھائی مزہ آ گیا, جو 10 تاریخ کو رش تھا اس میں بہت آسانی تھی. اگین افضل 10 تاریخ کو ہے, جو چاہتے ہیں, تگڑے ہیں, مضبوط ہیں, کر سکتے ہیں وہ کر لیں, ورنہ علماء اجازت دیتے ہیں کہ بھئی آج کل کے حالات کے مطابق آپ 11 کو بھی کر لیں, کیونکہ اجازت تو ہے. اب آپ کا طواف زیارہ بھی ہو گیا, 11 کی رمی ہو گئی, لیکن طواف زیارہ کے بعد آپ سعی کریں گے, حج کی سعی کر لیجئے, طواف کے بعد آپ کی سعی بھی ہو گئی. اب آپ نے واپس مینا آنا ہے. بس میرا پوائنٹ یہ کہ اب جب بندہ طواف کرنے جاتا ہے اس کو اپنے ہوٹل نظر آنے لگ جاتا ہے کہ یار اب مینا جاؤں یا ہوٹل جاؤں, نہیں, میں نے پھر جانا ہے مینا. ٹیکسی مہنگی ہے تو پیدل ہی چلے جائیں, جس راستے سے آئے تو اسی راستے سے چلے جائیں, رات وہاں گزارے. اب آپ مینا گئے تو یہ کون سی رات ہوگی؟ 12ویں رات. کون سی رات ہوگی؟ 12ویں رات. اب 12ویں کی دوپہر ہوگی, پھر 12ویں کی ظہر میں وقت شروع ہو جائے گا رمی کا, پھر پیک ٹائم ہے, آپ نے اس پیک ٹائم کو اوائڈ کرنا ہے. دوبارہ 4:30-5 بجے آپ نے جانا ہے, آپ نے رمی کرنی ہے. آپ کے 5 دن پورے ہو گئے, آپ واپس مکے آئیے. سبحان اللہ. اب جب تک آپ مکے میں ہیں مکے میں رہیے, خوب طواف کیجئے. اب ایک واجب آپ پر باقی ہے کہ جب بھی آپ مدینہ شریف جائیں یا پاکستان واپس آ رہے ہوں, آپ نے طواف رخصت کرنا ہے, اور یہ آپ کا واجب ادا ہو جائے گا. تو یہ آپ کا انشاءاللہ آلموسٹ حج کمپلیٹ ہو گیا. ثواب جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر کیجیے. ہو سکتا ہے آپ کی ایک شیئر کی وجہ سے کسی نہ کسی کا اصلاح ہو جائے. آپ ویڈیو کو دیکھتے ہیں ضرور, لیکن ویڈیو کو شیئر نہیں کرتے ہیں. ایسا نہیں کیجیے. ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے کسی نہ کسی کو اصلاح ہو جائے اور آپ کو نام اعمال میں بھی ثواب ملے گا. ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کو سبسکرائب اور فالو لائک کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.